गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यूज फाइंड करना सीख चुके हैं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना चुके हैं, कंडीशन फॉर कोलिनियर पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। तो देखिए, माइनर एंड कोफैक्टर ये आप डिटर्मिनेंट के अंदर फाइंड करते हैं। ये क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कैसे फाइंड किया जाता है, इससे आप एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व कर सकते हो। तो आज देखिएगा माइनर और कोफैक्टर के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ नोट लिख रखा है माइनर के लिए, किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर फाइंड करने के लिए, किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर फाइंड करने के लिए एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का रो और कॉलम को छुपाकर जो वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हम माइनर कहते हैं और माइनर को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, जैसे ये एक मैट्रिक्स है तो आप यहाँ पर फर्स्ट रो, जैसे ये वाला एलिमेंट है 3, ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे। तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लोगे और सोल्व करने पर जो नंबर आएगा वो माइनर होगा। तो इस तरीके से आप माइनर को फाइंड करोगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि माइनर कैसे फाइंड किया जाता है। बस अभी हम डेफिनेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। कोफैक्टर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कोफैक्टर के कुछ सिंबल्स होते हैं जिसके बारे में मैंने नोट लिखा रखा है। अगर 2/2 का कोई डिटर्मिनेंट होता है तो उसके माइनर की जो वैल्यू आती है ना, जो कि M की फॉर्म में होगी, उस माइनर के सेकंड और थर्ड नंबर की साइन को चेंज करके कोफैक्टर फाइंड किया जाता है। ऐसे ही 3/3 के डिटर्मिनेंट में सेकंड, फोर्थ, 6 और 8 की पोजीशन को चेंज करके कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड की जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2/2 के डिटर्मिनेंट का सिंबल, मैंने आपको कल भी बोला था कि डिटर्मिनेंट के कुछ सिंबल्स होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स A है तो देखो ये A यहाँ पर इसके सिंबल क्या दिख रहे हैं, सॉरी सिंबल से मतलब यहाँ पर इसके एलिमेंट A11, A12, A21, A22, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट से मतलब जब आप इस मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर जब आप फाइंड करोगे तो आपको कोफैक्टर के अंदर सिंबल्स ये लगाने पड़ेंगे, प्लस माइनस, माइनस और प्लस। उसी तरीके से जब 3/3 की मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करोगे तो आपको ये सेकंड पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसा कि मैंने आपको लिखा है, सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, सिक्स पोजीशन, सेवन्थ और एट्थ पोजीशन के साइन चेंज करने हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा रखा है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स और एट्थ पोजीशन के सिंबल चेंज करते हैं कोफैक्टर फाइंड करते वक्त। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाना चाहूँगा, इसको अच्छे से समझिएगा कि माइनर को और कोफैक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। जैसे कि मान लो कोई आपको मैट्रिक्स दे रखी 2, -4, 0 और 3 और आपको बोला है कि इसका माइनर और कोफैक्टर फाइंड कीजिए। तो ये आपके क्या है, यहाँ पर देखिए आप मैट्रिक्स में ये क्या एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो मैंने आपको जैसा कि माइनर में पढ़ाया है कि आप हर एक एलिमेंट को छुपा छुपा कर जो वैल्यू आएगी उसको माइनर से रिप्रेजेंट करोगे और माइनर कैपिटल M होता है। तो देखिए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाता हूँ। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाया तो क्या बचा, 3। तो मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर कितना आ गया, 3। दिख रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर 3। अब जैसे देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को छुपाऊंगा तो मेरा माइनर क्या आएगा, देखता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाया तो मेरा माइनर क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर। अब देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है यहाँ पर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये मैंने छुपाया तो क्या दिख रहा है मुझे, माइनर -4। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या होगा, -4।
अब देखिए आप, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपाया तो क्या बचा 2। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपाया तो क्या बचा 2। तो मेरे यहाँ पर माइनर निकल गए हैं। मैं चाहूँ तो माइनर की मैट्रिक्स भी लिख सकता हूँ, 3 0 -4 and 2, 3 0 -4 and 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आपको बस फाइंड करना होता है माइनर। कोफैक्टर तो मैंने आपको नोट्स लिखा रखा है कि 2/2 का डिटरमिनेंट आएगा तब आपको सेकंड और थर्ड नंबर की पोजीशन, ये है आपके सेकंड नंबर की पोजीशन और ये है आपके थर्ड नंबर की पोजीशन। तो आपको सबसे पहले m की जगह पर लिखना है, या कोफैक्टर को a से रिप्रेजेंट करते तो a11 a12 a21 a22 कैपिटल A। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन का सिंबल है +3, तो यहाँ पर लिखा मैंने +3 सेम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो कि सेकंड पोजीशन पर है आपके, सेकंड पोजीशन यहाँ पर प्लस का 0 था, यहाँ मैंने माइनस का 0 लिख दिया। थर्ड पोजीशन देखिए -4 है तो इसका जस्ट अपोजिट +4 कर दिया। जो यहाँ पर सिंबल है उसका जस्ट अपोजिट इधर कर दीजिए। तो आपको सेकंड और थर्ड नंबर की पोजीशन का साइन चेंज करना है 2/2 के डिटरमिनेंट में, बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे। तो आपके कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन गई, या आपने साइन चेंज करके लिख दिया। तो 3 0 को चाहे माइनस लिखो प्लस लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 और 2, तो ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई है। तो ये 2/2 का कंसेप्ट है। माइनर के ये सिंबल रहेंगे, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2, ये स्मॉल ए से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हम 3/3 का भी एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए, तो 3/3 का आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको मैट्रिक्स गिवन है 104 35 -1 0 1 2। आपको बोला है कि इसके माइनर और कोफैक्टर फाइंड करिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3/3 की मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, a11 a12 a21 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब आप जमाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, M11 M12 M13। तो देखिए M11 M12 M3। फिर अगले रो में देखिए M22 M23, सॉरी M21 M22 M23। ये अगले दिन देखिए M21 M22 M23। फिर अगले 3 देखिए 31 32 33। तो देखिए 31 32 33। तो ये 3, ये रो नंबर 1 के माइनर, ये रो नंबर 2 के माइनर, ये रो नंबर 3 के माइनर। ऐसे ही यहाँ पर ये रो नंबर 1 के कोफैक्टर, ये रो नंबर 2 के कोफैक्टर, ये रो नंबर 3 के कोफैक्टर। माइनर फाइंड करने का तरीका वही है जो मैंने आपको सिखाया है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको छुपाते जाओ और जो बचता जाए वो आपका माइनर। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाओ। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाया तो कितना बचा, 10 -1 -1 हो जाएगा प्लस का 1, तो 10 + 1 कितना हो गया 11। तो यहाँ पर देखिए मैंने 11 लिख दिया। अब यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपाओ। तो ये फर्स्ट रो ये छुपी हुई है और सेकंड कॉलम छुपा दिया, तो 6 - 0 क्योंकि बचा 6। अब यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाओ। ये फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम, तो क्या बचा 3 - 0, तो 3 बचा। अब ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए सेकंड रो को छुपा लिया। ये फर्स्ट कॉलम को छुपाओ 0 - 4, तो माइनस का 4 लिख दिया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपाओ तो 2 - 0, तो 2 बच गया। ऐसे सेकंड रो थर्ड कॉलम को छुपाओ 1 - 0, तो 1 बच गया। ऐसे रो नंबर थर्ड के लिए पहले कॉलम 1 छुपाओ, फिर कॉलम 2 छुपाओ, कॉलम 3 छुपाओ, ये बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। फिर आप देखिए मैंने आपको 3/3 के डिटरमिनेंट में लिखाया है सेकेंड, फोर्थ,
6 और 8th, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, तो सेकंड फोर्थ सिक्स एट की पोजीशन के आपको सिंबल चेंज करके बस यहाँ पर लिखना है। ये +6 है तो ये -6 आ गया, ये -4 है तो +4 हो गया, ये प्लस का 1 है तो -1 हो गया, ये माइनस का 13 है तो ये प्लस का 13 हो गया। बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ लिखे हुए हैं, ये 11, ये 3, ये 2, ये -20 और ये 5। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपसे कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड रो के कोफैक्टर फाइंड करके बताइए, या सेकंड रो से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करके बताइए। सेकंड रो को देखकर डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो अब देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर की रो क्या है, ये है। तो इसके माइनर क्या बनेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर M21, M22, M23। एलिमेंट्स को देखकर अपन ने मैट्रिक्स में पढ़ाई था, तो ये अपन ने माइनर निकालना सीख चुके हैं। अब इसके जो कोफैक्टर है, अब अपन को पता है कि सिंबल कहाँ कहाँ के चेंज होते हैं। सेकंड रो में यहाँ का और यहाँ का सिंबल चेंज होता है। तो देखिए मैंने फर्स्ट और ये लास्ट वाला सिंबल चेंज कर दिया है। अब बोला है कि इसका डेल्टा निकालना है, तो यहाँ पर एक अलग से ही फॉर्मूला बना हुआ है लास्ट क्वेश्चन में 4.4 में, कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। चाहो तो आप सिंपल तरीके से भी डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते थे, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बट ये एलिमेंट और कोफैक्टर से डिटरमिनेंट निकालना सिखा रहा है एज अ फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर बोला है डेल्टा फाइंड करो। चाहो तो आप आराम से छुपा के निकाल सकते हो डिटरमिनेंट, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सेकंड लेक्चर में सिखाया है। फिर भी यहाँ पर फॉर्मूले से डेल्टा कैसे निकलेगा उसके लिए आप देखिएगा। सेकंड रो के एलिमेंट क्या है, 201, किस पोजीशन पर है ये, A21, मतलब कि स्मॉल एलिमेंट को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। A21 ये है, ये क्या है A22, और ये क्या है A23। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इन एलिमेंट्स को, जो आपने एलिमेंट लिया है उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा फाइंड हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, सेकंड रो के लिए बोला है तो सेकंड रो के ही एलिमेंट लोगे, जिस रो के लिए जिस कॉलम के लिए बोले उसके अकॉर्डिंग आपको डेल्टा का फॉर्मूला खुद बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बोला है सेकंड रो के लिए, तो A21 को किससे मल्टीप्लाई करा, A21 से, तो देखो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। A22 को किससे मल्टीप्लाई करा, A22 से। A23 को किससे मल्टीप्लाई करा, कैपिटल A23 से। तो इनको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे मेरे डेल्टा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आज के टॉपिक से आप 14.4 को इजीली वे में शो कर सकते हो। यहाँ पर आपको माइनर कोफैक्टर फाइंड करना सिखाया गया है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि किस रो के और किस कॉलम के थ्रू आपको कोफैक्टर या माइनर फाइंड करवाया है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।